जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे ओ बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
श्री राधे गोविंदा भज भज ले हरि का प्यारा नाम है। हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरि बोल 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 बोलो श्री राधा रानी की। अरे आवाज कम क्यों आ रही है? बोलो श्री राधा रानी की। पीछे वो माया माता बैठी है, क्या ये है क्या है? राधा रानी की। वृंदावन चले? यस। हाँ नहीं केशव
कौन मिलाए कोरस? चलो बोलो श्री राधा रानी की जय। कर दो बेड़ा राधे अनमेरी सरकार, राधे मेरी सरकार राधे अनमेरी सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे मेरी सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अनमेरी सरकार। ओ नंदे चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे राधे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे राधे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होगे का राधे राधे गाएंगे तेरे पूर्ण होगे काज, श्री राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे बीजो वृंदावन को बारो ऐसी कृपा करो श्री राधे बीजो वृंदावन को पार। वृंदावन को बीजो हरि भगतन को सार राधे राधे वृंदावन को वास, बीजो हरि भगतन को सार। ऐसी कृपा करो श्री राधे बीजो वृंदावन को बारो ऐसी कृपा करो श्री राधे बीजो वृंदावन को वास। जमुना जी तो करे करे राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो करे करे राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाने धूम मचा दे, बरसाने की छोरी हाँ बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाने बरसाने की चोरी बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जुकी ब्रज धाम राधा जुकी रजधानी लागे रजधानी लागे मरो करो जमुना जी को पानी लागे रज धाम राधा जुटी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कारो यमुना जी को पानी लागे। और प्रेम रस से भरने राधा रानी लागे महारानी लागे मरो करो जमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो यमुना जी को पानी लागे। मरो करो जमुना जी को पानी लागे मन कारो यमुना जी को पानी लागे। तुझे दुनिया से नहीं कोई काम मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम ओ मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। दर्शन करो
श्याम दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, वो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, वो मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, वो मन भूल मत जइयो श्याम रानी के चरण। मैं तो मन भूल मत जइयो श्याम रानी के चरण। मैं तो राधा श्री राधा सदा तेरी रटूं, मैं तो राधा श्री राधा रटूं। नहीं, ये गलत हो गया। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, राधा श्री राधा सदा ही रटूं। कभी गाने से मेरे मन की सब भर लो स्वामी श्री राधे, स्वामी श्री राधे, तो एक और कृपाली कर लो स्वामी श्री राधे, एक तोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक और कृपासी कर लो स्वामी श्री राधे, तो एक तोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। ओ तेरा कोड़ी लगे नाना, श्री राधे राधे गाएंगे, तेरा कोड़ी लगे पंजाबी राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में विनोद विहारी, वृंदावन में विनोद बिहारी, विनोद बिहारी की लीला है न्यारी, विनोद बिहारी की लीला है न्यारी। ओ विनोद बिहारी की लीला है न्यारी, विनोद बिहारी की लीला है न्यारी। मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मैं तो दर्शन करूं सुबह शाम श्री राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में जमुना किनारा, वृंदावन
में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वहाँ गोता लगाओ सुबह शाम, तेरा 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 वहाँ गोता लगाओ सुबह शाम राधे राधे गाए, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, तेरा 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 ओ मन चले वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मेरे नंद झूठे लालयल बेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरे नंद झूठे लालयल बेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा, ओ मेरे नंद झूठे लालयल बेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा। ओ मेरा दर्द बोला मेरा, मेरी मटकी में मार गयो देवा। कभी गौओं के संग, कभी बछड़ों के संग, कभी गौओं के संग कभी बछड़ों के संग, कभी गौओं के संग, कभी बछड़ों के संग, कभी गैयों के संग कभी बछड़ों के संग, कभी गैयों के संग, कभी बछड़ों के संग, कभी गैयों के संग कभी बछड़ों के संग। कभी मेरा तेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरे रंग मेरा मेरी मटकी में मार गयो तेरा। कभी श्रीराम के संग, कभी सुदाम के संग, कभी श्री राम के संग कभी सुदाम के संग, कभी श्रीराम के संग, कभी सुबल के संग, कभी श्री राम के संग कभी सुदाम के संग। कभी 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 सुबल के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा, कभी सुबल के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। कभी ललिता के संग, कभी विशाखा के संग, कभी ललिता के संग कभी विशाखा के संग, कभी ललिता के संग, कभी विशाखा, कभी राधा जी के हो, कभी राधा जी के, कभी राधा जी के, कभी राधा जी के संग में मेरी मटकी में मार गयो तिलक तिलक तिलक, कभी राधा जी के संग में तेरा मेरी मटकी में मार गयो तेरा। मेरे नंद झूठे लालयल बेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा, नंद झूठे लालयल तेरा मेरी मटकी में मार गयो तेरा। मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरा नंद झूठे लालयल बेला, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा, ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा, ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा, 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 मेरी मटकी में मार, मेरी मटकी में मार गयो डेरा। बोलो श्री राधा रानी की। नहीं अब टाइम नहीं हो गया, अब कथा भी तो होगी थोड़ी सी। प्रभु जी को बुला लो, माता पेपो को बुला लो भीतर से,
भीतर से। प्रभु जी आ जाइए। सब लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आ जाओ प्रभु जी। बुलाओ। प्रभु आ रहे हैं। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गुरु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने मरी गुरुपाद पद्म नित्य पर विष्णुपाद अशोक श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण रूपाल गुरु परंपरा के चरणों में मैं अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य ऋषिपाद भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी के चरणों में परम पूज्य ऋषिपाद श्री माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वृंद मातृ वृंद सज्जन मंडली सभी के चरणों में मैं अपना यथार्थ के सम्मान ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्ण। श्री तुलसीदास जी ने रामायण के अंतर्गत जब श्री राम जी का अभिषेक होना था तो उसमें बहुत विशेष बात कही। राम जी का अभिषेक होना है और राम जी का अभिषेक होना है, इस बात को श्री वशिष्ठ जी के माध्यम से राम जी को पता चला। राम जी अपने महल में बैठे हुए हैं क्योंकि दशरथ जी और वशिष्ठ जी के बीच में संवाद हुआ। उन्होंने कहा राम जी जो है वह राजा बनने के उपयुक्त है। तो वशिष्ठ जी स्वयं राम जी के महल में आए। राम जी ने उनको देख करके बड़ी अद्भुत बात कही। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मुद अमंगल दमनु। वैसे तो स्वामी के सदन में सेवक को जाना चाहिए, गुरु के सदन में शिष्य को जाने का विधान है। उसी से ही क्या होता है, अमंगलों का नाश होता है। तो श्री राम जी ने कहा अरे आप यहाँ कैसे आए, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप मेरे को बुला लेते। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक बहुत विशेष बात आपको बताने आया हो कि आपका राज्याभिषेक होना है। तो राम जी ने कहा कि सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के सदन में, सेवक के घर पर अगर स्वामी का आगमन हो जाए तो मंगल मूल अमंगल दमनु, सारे के सारे मंगलों का आगमन हो जाता है और सारे अमंगल नाश हो जाते हैं। अब ये घर किसका है, सेवक का। आए कौन, उनके श्री गुरु स्वामी। श्री गुरु कौन है, घर का स्वामी है। और ये परिवार तो संपूर्ण रूप से वैष्णवी परंपरा को समर्पित है। तन मन धन पुत्र
सभी उन्होंने भगवत सेवा में समर्पित किया है। तो वैष्णव जो चल रहे हैं वो जानते हैं भैया भक्ति मार्ग नियम रहा है कि जब भी शुद्ध भक्ति स्थापित होती है उसके कुछ ही वर्षों में, उसके कुछ 100-200 वर्षों में एक अंधकार का युग आ जाता है। श्री कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कल नष्ट दिशा में पुराण अर्थ अनुभूत। कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात कृष्ण ने तो भगवत भक्ति स्थापित करी आज से 5000 वर्ष पहले, पर कृष्ण के धाम जाने के कुछ ही 100 वर्षों बाद सारी भक्ति क्या होगी? तिरोहित होगी, सारी भक्ति समाप्त हो गई। भक्ति में अनेक अनेक विचार आ गए। जैसे गंगा जी बह रही हो और उसमें नालों का जल आ जाए तो गंगा जी का स्वच्छ जल भी क्या हो जाता है? ऊपर से दूषित हो जाता है। वैसे उसके प्राकृतिक द्रव्य की कोई हानि नहीं है। उसी प्रकार से भक्ति है तो स्वच्छ, पर भक्ति की हानि हो जाती है, भक्ति मलिन हो जाती है, भक्ति का मार्ग जो है उसमें बहुत सी मिलावट आ जाती है। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद सबसे पहली मिलावट जो भक्ति में पता क्या आई? वेदों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। वेदों का दुरुपयोग हुआ। वेद में कहा गया है कि पशु हत्या करो, हिंसा करो, इन सब बातों का लोगों ने आश्रय लिया और वेद धर्म विहीन हो गया प्राय। माने ऊपर से वेद दिख रहा था पर अंदर से उसका मूल भाव समाप्त हो गया। इसको सुधारने के लिए भगवान बुद्ध आए, अहिंसा परम धर्म का वाक्य लेकर के। पर भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि वेद है ही नहीं। पहले वाले कह रहे थे वेद में तो ये बात लिखी है कि आप हिंसा करो पशुओं की। भगवान बुद्ध ने आकर कहा वेद है ही नहीं। अब दोनों बातें ठीक नहीं है, दोनों बातें ठीक नहीं है। भगवान बुद्ध ने आकर के स्थापित तो कर दिया कि वेद नहीं है और उस समय पशु हत्या बंद हो गई, पर समस्या एक बहुत बड़ी आ गई कि जब तक वेद नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति कैसे होगी? फिर उस वेद को फिर से स्थापित करने के लिए शंकर साक्षात श्री शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ और शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में वेद की फिर स्थापना करी। और एक समस्या फिर आ गई। क्या समस्या आ गई? कि शंकराचार्य जी ने एक बात कह दी कि जीव और ब्रह्म, हम और भगवान एक हैं। हम क्या है? जीव और भगवान एक वस्तु है बस। केवल इस अभी यहां पर है तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वहां पर जाकर हम ही कृष्ण बन जाएंगे, ऐसी धारणा आ गई। ये धारणा भी निर्भूल है। जीव कभी भगवान हो नहीं सकता, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर इस बात को सुधारने के लिए श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का आगमन हुआ, जो राम अनुज, राम के अनुज कौन? श्री लक्ष्मण जी, लक्ष्मण देशिक के रूप में उनका आज आविर्भाव हुआ। पिता माता कौन? श्री केशव दीक्षित और श्री कांतिमती देवी। संतान नहीं है, भगवान से प्रार्थना करी कि एक विशिष्ट संतान हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि मैं अपनी संकर्षण शक्ति माने श्री लक्ष्मण जी को ही आविर्भूत करूंगा और आपके गर्भ से उनका जन्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना भी ये मतवाद है कि जीव ब्रह्म है, जीव भगवान, जीवी भगवान है, इससे सारा वैदिक धर्म दूषित हो गया है। इसको हटाने के लिए मैं अपनी एक विशेष शक्ति भेजूंगा। तो वो है कौन? श्री रामानुजाचार्य। बचपन से ही श्री रामानुजाचार्य जी की वैष्णवों के प्रति जो भक्ति देखी गई, श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय से विशेष बातें जोड़ी। उनमें से एक मुख्य बात क्या रही? वैष्णव सेवा। हमारे संप्रदाय में विशेष करके वैष्णवों की सेवा का विशेष आग्रह देखा जाता है। भगवान से भी अधिक वैष्णवों की सेवा है। मत पूजा व्याधिका सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे भक्त की सेवा मुझसे भी अधिक है, मेरे भक्त की सेवा मुझसे अधिक है। छोटे से रामानुजाचार्य हैं, उन्हीं के क्षेत्र में एक भक्त रहा करते थे कांचीपुर। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, आप हमारे घर आइए। कांचीपुर कैसे हैं? उनका जन्म निम्न कुल में हुआ, आप हमारे घर पे आइए। तो रामानुजाचार्य ने घर पे बुलाया उनको, अपने माता पिता से पूछा नहीं और उनके चरण धोने लगे। उन्होंने कहा मैं तो निम्न कुल का व्यक्ति हूँ, आप इतने बड़े पंडित ब्राह्मण हैं, आप मेरे चरण धो रहे हैं। रामानुजाचार्य ने कहा वैष्णवों में जाति बुद्धि नहीं होती। वैष्णव कौन सी जाति का है, वैष्णव कौन से कुल में जन्म लिया है, ये सब बात वैष्णवों पर लागू नहीं होती, क्योंकि जीव मात्र ही वैष्णव है। जितने भी जीव हैं वो सब किसके अंश हैं? विष्णु के अंश हैं। विष्णु अंश होने के कारण सभी वैष्णव हैं।
जो जान गए हैं वो प्रकट में वैष्णव हो गए हैं, और आंतरिक रूप से देखें तो सभी कौन है? भगवान के अंश, और भगवान के अंश होने के कारण सभी वैष्णव हैं। तो उन्होंने बचपन से ही वैष्णव सेवा सबको सिखाई कि भैया अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो ना, तो एक सूत्र को पकड़ के रखो। वो क्या? भगवान के भक्तों की सेवा। जो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करने से तुम्हारे हृदय में सारे शास्त्र स्मृत हो जाएंगे। तुम्हारे हृदय में सारे के साथ जितने भी सिद्धांत है वो सब स्मृत हो जाएंगे। और वो श्री रामानुजाचार्य जी का अवदान देखिए। केवल एक संक्षेप में बात कहता हूं, जब उनकी दीक्षा हुई ना तो उनके गुरु जी ने उनको एक मंत्र दिया, मंत्र रहस्य बोला उस चीज को, और कहा कि इस मंत्र को किसी के सामने मत बोलना, क्योंकि ये मंत्र बड़ा गुप्त है। इसको जप करने से क्या होगा? आपको भगवत प्राप्ति होगी। रामानुजाचार्य जी ने विचार किया कि मेरे को मंत्र को दे दिया, अब इस मंत्र का मैं स्वयं जप करूं, उससे भगवत प्राप्त करूं, ये तो अच्छी बात है, मेरे को भगवान की प्राप्ति हो। पर श्री रामानुजाचार्य ने एक और विचार किया। मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कि इस मंत्र को किसी को मत देना। अगर मैं ये मंत्र किसी और को देता हूं तो क्या होगा? गुरु अज्ञा होगी, मेरा गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा। पर उन्होंने सोचा अगर ये मंत्र मैं केवल अपने पास रख लूं तो कितने लोगों को भगवत प्राप्ति होगी? केवल मुझे। पर अगर मैं इस मंत्र को सबको दे दूं उससे क्या होगा? सबको भगवत प्राप्ति होगी। दंड किसको मिलेगा? दंड किसको मिलेगा? रामानुज उसको मिलेगा। तो उन्होंने एक बात कही वहां पर, और जो बात प्रहलाद जी ने भागवत में कही है, न एतत् उद्भिज्य दुस्तर वितरणयास त्वद्वीर गायन महामत मग्न चित्त। भगवान नृसिंहदेव ने जो प्रहलाद जी से पूछा, भद्रन भद्रन प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से कुछ मांग ले। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, यस्य आशीष आशास्ते, अरे आपसे आशा करने वाले बढ़िया होते हैं। न सब भृत्य, वो आपका दास नहीं है जो आपसे कुछ मांग ले। पर फिर भी आप अगर मुझको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आप वरद ऋषभ हैं, जब भी प्रकट होए कुछ देने आएंगे, तो आप एक काम कर दीजिए, संसार के जितने जीव है ना इन सबको भगवत धाम ले जाइए। भगवान ने प्रश्न किया आप जानते हो इनमें से किसी को? बोले मैं शरीर से हो सकता भले मैं ना जानता हूं, शरीर से हमारा कोई परिचय नहीं है, पर आत्मा से हमारा परिचय है। आत्मा से हमारा परिचय है, आत्मा से हमारा नित्य संबंध है। तो मैंने प्रहलाद जी के लिए, मैंने किंचित मात्र भी भजन किया है, मैंने अगर थोड़ा सा भी आपका भजन किया है, तो उस भजन के बल पर जितने ये लोग संसार में हैं, किसी भी अवस्था में है, इन सब लोगों को शुद्ध संग प्राप्त हो, इन सब लोगों की मति आप में लगे। अच्छा तो इनके पाप का क्या होगा? प्रहलाद जी ने कहा इनका सारा का सारा पाप अब मेरे मस्तक कर दे। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैं इस मंत्र को जपूंगा तो मैं केवल भगवान के धाम जाऊंगा, पर अगर ये सब जपेंगे, ये सब धाम जाएंगे, तो अगर एक रामानुज नरक चला जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता? ये है साधु। वो जब उनके गुरुजी को पता चला कि आपने ये क्या किया, अनर्थ कर दिया, इसलिए मैं आपको मंत्र नहीं देना था। बोले गुरुदेव मैं दंड का अधिकारी हूँ, दंड का अधिकारी हूँ, पर एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, मेरे मन में ये भावना आ गई थी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। साधु स्वार्थी नहीं होता, साधु का केवल एक ही स्वार्थ होता है, अपने इष्ट की सेवा। और हम जैसे जो भ्रांत जीव है ना संसार के, हम सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही घर घर जाते हैं, अन्यथा उनके घूमने का विचरने का कोई और लाभ नहीं। आज उन श्री रामानुजाचार्य जी की मंगलमय तिथि है। उन्होंने वैष्णव समाज का कितना बड़ा, उनका अवदान अभूतपूर्व है, उसके विषय में तो कहने का समय नहीं है। पर गुरु जी के माध्यम से, समस्त वैष्णवों के माध्यम से श्री रामानुजाचार्य के श्री चरणों में मैं अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम जो है ज्ञापन करके उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। आप ले लेते हो, बाकी किसी को दूंगा, मेरी पिटाई लगा देंगे।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना असंख्य बार दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी और सभी जो वैष्णवगण यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को ही मैं अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज एक विशेष तिथि भी है। वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य, आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है। साथ ही साथ में नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का भी शुभ आविर्भाव दिवस है। इसलिए मैं थोड़ा सा उनके श्री चरण कमलों में ही पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। श्री रामानुजाचार्य जी बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं और अभी तो धीरे धीरे सभी जगहों पर ऐसा होता जाता है कि किसी को भी आचार्यों के विषय में, वैष्णवों के विषय में, भक्त जो मंदिर में आते जाते हैं, विशेष करके मठ में जो आते जाते हैं, उनको तो फिर भी कुछ कुछ पता होता है। अन्यथा संसार के अधिकांश लोग इस समय जो समय है, अभी का क्या कहना, 20-25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले भी से ये चला आ रहा है लगभग, कि किसी को ठीक ठीक रूप में इन आचार्यों का जो स्पेशलिटी है, उनकी शिक्षाएं कितनी श्रेष्ठ हैं,
इस विषय में किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है, जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो ऐसी वाली पर्सनालिटीज हो गए हैं कि उनके विषय में कोई चर्चा भी कहीं पर नहीं होती। लोगों को नाम तक भी ठीक ठीक रूप में ऐसे तो नहीं पता। प्रोमिनेंसी किन चीजों की है? केवल मात्र शरीर से संबंधित चीजें और बाहर का केवल आउटलुक, दिखावटी सारी चीजें, नकली बहुत सारी चीजें। इसीलिए नाम तक भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। नहीं तो श्री रामानुजाचार्य वास्तविक रूप में ऐसे वाले आचार्य हैं जिनके सामने कितने कितने श्रेष्ठ विद्वान से विद्वान जो बहुत सारे आचार्य हैं, वो नाम सुनने मात्र से नतमस्तक होते हैं उनके, और उनका जो जीवनी, उनकी जो शिक्षाएं, उसको पुनः पुनः सुनते हैं कि इसके द्वारा हमारा वास्तविक रूप में मनुष्य जो जन्म है वो सार्थक होगा। हम लोग हैं तो मनुष्य शरीर में, किंतु मनुष्य वाले कार्य करके जीवन सार्थक कर लें, उस प्रकार के आचार्यों का अगर हम लोग चरित्र श्रवण नहीं करें तब फिर हो नहीं पाता। तो श्री रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय, उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। वैष्णव संप्रदाय का मतलब जो भगवान विष्णु के अर्थात कृष्ण के, राम के, नारायण भगवान के जो स्वरूप को मानते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, जो लोग भगवान का सचमुच में कृपा चाहते हैं और मनुष्य जन्म में ही जो चीज संभव है, भगवान का भजन करके भगवान के धाम में पहुंचना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना, जो ऐसा चाहते हैं, उनके लिए श्री रामानुजाचार्य जो है उनकी जीवनी को सुनना, ये सारा कुछ बहुत आवश्यक हो जाता है। उनकी शिक्षाओं को मानना, जीवन में पालन करना। बहुत श्रेष्ठ आचार्य हुए रामानुजाचार्य। इन्होंने जो मायावाद, जो शंकराचार्य जी का मत कि जीव जो है वो सारे जीव ही भगवान है, ब्रह्म है और सब एक है, ब्रह्म में जाकर के सारे मिल जाएंगे और भगवान का अपना कोई धाम, उनका कोई स्वरूप, उनके नाम, उनके परिकर इत्यादि ये कुछ नहीं है। ये मायावादी लोग जो सारी चीजें बोलते हैं, लोगों को कितने कितने समय से, लंबे समय से भ्रमित करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और बिल्कुल मिथ्या शिक्षा, बिल्कुल मिथ्या। श्री रामानुजाचार्य जी एक जगह कहते हैं, वास्तविक रूप में मायावादियों की जो बातें, इसको हंसी हंसी में उड़ाया जा सकता है कि जैसे एक पागल व्यक्ति कुछ बोले, बच्चा जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है वो कुछ भी बोल गया, मायावादियों की अधिकांश बातें उसी प्रकार की, हवा में उड़ा दिया जा सकता उनकी बातों को। मगर लोगों को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया गया स्थान स्थान पर, जिससे क्या हुआ, लोगों ने भी यही कहना प्रारंभ किया। कोई कहता है हाँ हाँ हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे, कोई कहता है भगवान होते ही कुछ नहीं है, कोई कहता है अरे जो सड़क पे पड़े हुए खाने का नहीं है, उनके पास पीने का नहीं है, ये दरिद्र नारायण है, इन्हीं की सेवा करने से भगवान का सेवा हो जाता है। कोई कुछ कोई कुछ, तो अपने मन गढ़ंत बातें जो बोलते हैं, उन सब की बातों को श्री रामानुजाचार्य जो है अच्छी तरह से एक एक करके उनका खंडन करते हैं और फिर सत्य वस्तु क्या है
उसको स्थापित करते हैं, अर्थात सद शिक्षा देते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी की सद शिक्षा, वास्तविक शिक्षा, सत्य शिक्षा, और जो शंकराचार्य जी की शिक्षा वो सारी कैसी है? मिथ्या। वो क्या कहते हैं? संसार जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। वो कहते हैं जगत मिथ्या है। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं क्या जगत मिथ्या है? इसका मतलब हम पागल हैं क्या? यहाँ पर जो बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं, कितनी तरह की चीजें अपने आप करते रहते, कौन कह सकता है ये जगत मिथ्या है? बच्चों की तरह हवा में उड़ा दो बात, पागल कहीं का क्या बोल दे जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या। ये वाला संस्कृत में वचन एक लिखा हुआ कि बच्चों की तरह उनकी बातों को हवा में उड़ाया जा सकता है। कि किस प्रकार की बात बोल दी है कि जगत मिथ्या। सारे चीजें जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कैसे कहेंगे जगत मिथ्या? जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, जगत सत्य है। मिथ्या कैसे हुआ? जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है। और अगर कहना है तो क्या कहना पड़ता है? ये जगत अनित्य है। अनित्य होने का अर्थ क्या होता है? अनित्य होने का अर्थ होता है कि टेम्परेरी है, यहाँ पर नश्वर है। हम लोग भी आते हैं चले जाते हैं, परमानेंटली नहीं रहते। और ये संसार भी अपने आप में कभी क्या होता है, इसका सृष्टि होता है और कभी इसका ध्वंस होता है। इसलिए नश्वर तो है किंतु मिथ्या नहीं है। मिथ्या कैसे हो सकता है? फिर एक बात बतलाई कि भगवान का जो है, भगवान का आंख, नाक, कान, मुख, चरण ये सब नहीं है। मूर्ख को अगर कोई कहे कि बड़े बुद्धिमान हो, अथवा बुद्धिमान को कहे अरे भाई निपट मूर्ख है, तो दोनों ही क्या हो जाता है? गाली हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसको कह दे कि ये व्यक्ति बुरा है, तो क्या हो जाता है? गाली है। एक व्यक्ति की आंखें ठीक है, उसको कहें अंधा है क्या, तो गाली है। तो इसी प्रकार भगवान का आंख, नाक, कान सारा कुछ उल्टा कैसे वाला है? अपना धाम है, उनके परिकर गण है। श्री रामानुजाचार्य इन सारी चीजों को अच्छी तरह से स्थापित करते हैं। फिर उन्होंने, श्री रामानुजाचार्य जी ने स्थान स्थान पर शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। जीवों को जो वेद, उपनिषद, पुराण, वास्तविक जो शिक्षा देते हैं, वो सारी शिक्षा उन्होंने पुनः पुनः स्थान स्थान पर जाकर के बड़ी अच्छी तरह से प्रदान की। उन्होंने, उनके गुरु जी जो हैं, उनका नाम श्री यामुनाचार्य, वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे। साक्षात भगवान के धाम का निरंतर जहां पर भी बैठे हो वहीं पर बैठ करके दर्शन करने वाले, उनसे वार्तालाप करने वाले, भगवान से साक्षात रूप में। इसलिए वही श्री यामुनाचार्य जी ने इनको, श्री रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य कह करके इच्छा किया कि मेरा शिष्य बन जाए, बहुत अच्छा हो। यामुनाचार्य जी के शिष्य, और श्री रंगम में रह करके बहुत सारी सेवाएं की, भक्ति धर्म की। उनका चरित्र बहुत बड़ा है ऐसे, किंतु यहाँ पर हम लोगों के पास उतना अधिक समय नहीं उनकी बातचीत करने का। इसीलिए, नहीं तो उन्होंने शिक्षा कैसे ठीक ठीक ली जाती है उसका भी उन्होंने अपने जीवन में पालन करके दिखलाया।
यमुनाचार्य जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे शिष्य थे, कोई त्यागी, कोई गृहस्थ। ये श्री रामानुजाचार्य जो हैं, ये अपने अलग अलग गुरु भाइयों के पास में समय समय पर रहे और उनसे सबकी सेवा की, गुरु भाइयों की भी, और गुरु भाइयों की अच्छे से सेवा कर करके उनसे इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की कि गुरु जी क्या क्या शिक्षा देते थे, क्योंकि इनका श्री यमुनाचार्य जी के साथ में साक्षात रूप में रहना हुआ नहीं, तो इसलिए गुरु भाइयों के पास में रहते थे। गृहस्थ व्यक्ति को भी केवल सांसारिक मान करके ऐसे ही नहीं अनादर करते थे। ये गृहस्थ हैं भले ही, किंतु क्या है, बहुत अच्छे भक्त हैं। इन्होंने गुरु जी का सेवा किया है, गुरु जी की कथाएं सुनी है, इसलिए उन गृहस्थ व्यक्तियों के पास भी जाकर के रह जाते थे, उनके घर में सेवक की भांति, और उनसे शिक्षाएं लेते थे। इस प्रकार का भी धनुर्धर उसका नाम, धनुर्दास, धनुर्धर उनका नाम। हो गया तो लास्ट में एक ही बात करो। तो सुनो, एक बड़ी अच्छी बात प्रभु जी बतला रहे थे। जिनकी आज आविर्भाव मतलब जन्म तिथि, जो लोग नए लोग हैं उन लोगों के लिए समझाता हूँ, 1000 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, तो कोई आजकल की बात नहीं। आप साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जाएंगे, जितने बड़े बड़े मंदिर, वो सारे बड़े बड़े मंदिर इनके द्वारा ही, इनके शिष्यों के द्वारा ही बनाए गए। अभी 2-3 घंटा होता ना, तो पूरी डिटेल बताता आप लोग। दक्षिण भारत में एक जगह है श्रीरंगम, तो भी दर्शन करने जाओ, बड़ा सुंदर स्थान है। एक व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा, जिसको जैसे बोलते हैं बाउंसर, और सब उससे डरते थे क्योंकि किसी को भी मार पीट देता था, है ना? तो इसलिए सब उससे घबराते थे। कोई उससे कुछ कंप्लेन कर नहीं सकता, कुछ शिकायत नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। और वो एक स्त्री के प्रति वैश्य नहीं ना, सब मैंने जानबूझ के बोला था आप लोगों को चेक करने के लिए। समझ गया, मैं समझ गया। उल्टा होकर उसके मुंह को ही देखता रहता, क्योंकि दया ही होती है। तो इनको दया आई, ये धनुर्धर के पास पहुंचे, बोलते आप यदि मुंह उधर कर लें तो पुजारी दरवाजा खोले, हम सबको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो धनुर्धर पता क्या बोल रहे, कह रहे इस कन्या को देखा कितनी सुंदरी है, इससे ज्यादा सुंदर आपको कोई दृश्य नहीं मिल सकता संसार में, आप भी देखो, आप भी देखो। रमणाचार्य जी तो परम संत कहने लगे, यदि इससे सुंदर दर्शन तुमको करा दिया, इससे सुंदर वस्तु तुमको दिखला दी, तो मेरी बात मान लो, मुंह उधर कर लो। बोलते हो ही नहीं सकता। तो कहा मैं चुनौती देता हूं, आप मुंह उधर कर लीजिए और मैं आपको इतनी सुंदर दर्शन कराऊंगा कि आप सारे संसार की जितनी सुंदरता है वो फीकी पड़ जाएगी। तो उन्होंने विचार किया, अच्छा चलो देख लेते। मुंह उधर घुमाया और तब पुजारी ने शंख बजाया। जब दरवाजा खोला तो ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सब जय जयकार करने लगे, बोलो श्री रंगनाथ स्वामी की जय। सब दर्शन करने लगे। अब धनुर्धर भी उस तरफ देख रहे हैं। जब उस तरफ देख रहे हैं, इन्होंने श्री रमणाचार्य जी ने, जैसे नारद जी किसी के मस्तक पर हाथ रख दें तो उसको भक्ति मिल जाए, इतना बल है नारद जी जैसे संतों में। सिर पर हाथ रखने से, आशीर्वाद देने से भक्ति मिल जाए। रामानुजाचार्य जी ने भी इनके मस्तक पर हाथ रख दिया और पीछे से जैसे हाथ रखा, जैसे भक्ति का संचालन हुआ। धनुर्धर अब सामने ठाकुर जी को देख रहे, आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, पीछे मुड़कर देख, कितनी सुंदर खड़ी है वो। उनको बड़ी लज्जा आई और चरणों में गिर गए गुरु जी के। बोलते क्षमा करना, ये जो आपने आज मेरे को दर्शन करा दिया ना, इतना सुंदर,
कोई संसार में हो नहीं सकता। कौन? श्री भगवान। कमल नयन, नयन इतने सुंदर कमल की तरह, कमल जैसी नाभि है, कमल जैसा मुखमंडल है। जिसने इस सुंदर दर्शन को कर लिया, संसार के सारी सुंदरता एकदम सरसों के दाने की तरह फीकी पड़ जाती है। लेकिन ये बात कब आई? परम दृष्टा निवर्तन थे, जब उनको एक श्रेष्ठ रस मिल गया। बड़ा रस मिलता है तो छोटा रस अपने आप हट जाता है। आज भगवान का दर्शन हुआ, उसके सामने वो जो सुंदर कन्या का जो आसक्ति थी समाप्त हो गई, वही चरणों में गिर गया। और ये देखकर सारे वहां पर जितने शहर वाले हैरान हो गए। ये जिससे सब डरते थे, कोई इसके सामने आता नहीं था, इसके अंदर इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। किसके कारण हुआ परिवर्तन? जब हमारे अंदर कभी कोई परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में कोई एक साधु आता है, एक गुरुजन आते हैं, उनकी वाणी से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्पर्श से परिवर्तन निश्चित होता ही होता है। जब ये हो गए तो धनुर्धर जी ने श्री रमणोचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, गुरुजी मेरे को अभी की अभी दीक्षा दे दो, मेरे जीवन पर कोई भरोसा नहीं, दीक्षा दे दो। तो उनको वहीं पर ही दीक्षा दे दी। जब दीक्षा हुई, अब शिष्य का कर्तव्य होता है पूछना कि गुरुजी आपने दीक्षा तो दी, आपने सारी संपत्ति मुझको दे दी। कौन सी संपत्ति? भगवान जैसी संपत्ति, वो संपत्ति जो कभी भी नाश नहीं होती, नश्वर नहीं होती। तो इसके विनिमय में, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका कोई एक आदेश मेरे को दे दो। समझ आई? तो देखो गुरु रामानुचार्य जी ने क्या कहा, इसी कन्या से विवाह कर लो। समझ रहे हो? इसी कन्या से विवाह कर लो। तो मैं कहा, नहीं गुरुजी, अब मुझको विवाह करने की कोई कामना ही नहीं रही है। मेरे अंदर जो काम भावना वो सब समाप्त हो गई है। आपके चरणों की सेवा करूंगा, बस यही। तो बोल रहे, इसलिए कह रहा हूं, अब तुम इससे आसक्त नहीं हो, इसलिए विवाह कर लो। पहले आसक्त थे तो वो विवाह ठीक नहीं था, अब आसक्त नहीं हो, इसलिए अब विवाह कर लो, ये मेरा आदेश है। अब इन्होंने गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए उसी कन्या से विवाह किया। गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, पति पत्नी एक साथ, है ना? तो थोड़ा सा बहुत सब लोग बैठे ना, सांस में दिक्कत हो रही है। तो गृहस्थ आश्रम में आ गए, पति पत्नी बनकर रहने लगे। और इनके पास बहुत धन था, इनके तिजोरी में, लॉकर में बहुत सारे गहने थे, अलंकार थे, सोना चांदी हीरा ये सब था। अब पूरे शहर में हल्ला मच गया, गुरु जी ने इतने बड़े व्यक्ति को बदल दिया। अब ये तो बेचारा दीनहीन हो गया, सिंपल सा हो गया, भक्त बन गया, पत्नी के साथ रहता। रोज गुरु जी, वहां पर एक नदी बहती है, उसको बोलते कावेरी नदी। रोज श्री रमणाचार्य जी कावेरी नदी में स्नान करने जाते। और देखो आश्चर्य की बात क्या, बड़ी मजेदार बात है। जब गुरु जी चलते ना, तो अपने सन्यासियों के कंधे पे हाथ रख के चलते। और स्नान करने के बाद धनुधर को बुलाते, बेटा इधर आ। उसके कंधे पे हाथ रख के फिर वापस आते, स्नान करने के बाद। बात समझ आई? सारे सन्यासी आपस में कुशल कुशल करने लगे। गुरु जी को समझ है कि नहीं है? कभी कभी ऐसे भी हो जाते ना, शिष्य बहुत होशियार समझता है, गुरु जी को समझ है कि नहीं है, ऐसे भी दिमाग में आ जाता है, भले ना बोले तो, बेटा तुम्हारे से बहुत बड़ी समझ है। तो सन्यासी, इतने बड़े बड़े सन्यासी कहने लगे, गुरु जी पता नहीं, अरे जब स्नान करने जाते हैं उस समय तो इसके कंधे भी हाथ रखना चाहिए, क्योंकि तो गृहस्थी है और पहले बदमाश इत्यादि टाइप था। लेकिन स्नान करने के बाद तो व्यक्ति पवित्र होता है, तो हम सन्यासियों के कंधे पे हाथ रख के वापस आना चाहिए। ये इनकी आपस में खुसर खुसर हो गई। ये बात गुरु जी ने सुन ली, बहुत ही अच्छा, इनको अब सिखाता हूँ मैं। तो कभी तो उपदेश से सिखाया जाता है, कभी कहकर, और कभी अपने किसी उदाहरण से सिखाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, शाम को सारे सन्यासियों को बुला लिया, बेटा वो सब इधर आ जाओ, मैं आज धनुधर शाम को आएगा ना, मैं उसको कथा में बड़ा उलझा दूंगा,
सुनाता रहूंगा। तुम सब लोग इसके घर जाना और जाकर तिजोरी में जितना सब कुछ है सब लूट के ले आना। सारे शिष्य हैरान हुए, गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हो? भाई बोलो वर्मा जी के घर जाओ, जितना सोना उठा लाना। भाई गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे? लेकिन इनकी शिक्षा में कोई एक अर्थ था, अभी उसके आते हैं हम लोग, सस्पेंस चल रहा है। एक अर्थ था, मतलब गुरुजी ने कहा तो इसके पीछे कोई बात तो होगी, ऐसे करेंगे। संध्या के समय में ये आए, धनुधर जी आए, बोलते गुरुजी थोड़ी सी कथा सुना दो, तो बैठ जाओ। थोड़ी सी क्या, इतना कथा में इसको उलझा दिया, घंटों घंटों पीछे से सारे सन्यासियों की इशारा किया, जाओ। ये उनके घर में गए, गुरु भाई इसके, पत्नी पलंग पर सो रही थी, ऐसे एक साइड ऐसे सो रही थी। ये गए, तिजोरी खोली, जितना सोना था, हीरा था, पैसा था, सब ऐसे ऐसे निकाल रहे। और पत्नी देख रही है और मन में क्या सोच रही है, ओ जरूर आज आश्रम में पैसे की कोई दिक्कत आ गई है। गुरुजी शर्मा रहे होंगे हमसे कहने के लिए कि कुछ पैसा दे दो, इसलिए गुरु भाइयों को भेजा कि जाओ तिजोरी मेरी ही है, ले आओ। चुपचाप बेचारी ऐसे एक करवट लेकर ऐसे देख रही है, लेकिन चुप रही है। अब इन्होंने जब तिजोरी से सब निकाल लिया ना, तो देखा उसकी पत्नी लेटी हुई है। बोलते इसके कान में भी हीरे के कुंडल हैं, हाथ में हीरे के कड़वा है, चरणों में ये पायल इत्यादि है। तो क्या किया, बोलते तो सोरिए निकाल लेते। तो कान के कुंडल निकाल रहे, हाथ से ये कड़वा निकाल रहे। तो जिसके हाथ से ऐसे निकालो उसको होश रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन ये जानबूझकर लेटी हुई है, क्योंकि मन में क्या है, गुरु जी को कुछ आज बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है जो हमको कहने में लज्जा रहे हैं। तो इसने सोचा एक साइड का तो उतार लिया, दूसरा करवट बदलो, वो भी ले जाओ। देखा इसका वैराग्य, देखो कैसा। इसने जैसे करवट बदली, सब सोचे तो जग गए, भागो भागो भागो। सब भागकर आश्रम में आ गए। गुरुजी ने दूर से देख लिया, ये आ गए। अच्छा धनुधर बेटा, कथा हो गई, आज देर रात हो गई, जाओ घर जाओ, कल आना। बोलते अच्छा गुरुजी, प्रणाम करके जो गए। अब गुरुजी ने सन्यासियों से कहा जाओ इसके पीछे पीछे जाओ, देखो ये आपस में क्या बात करते। बोलते गुरुजी क्या उलझा रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। बोलते जाओ। जब ये गए पीछे से, तो पति जब घर आए तो देखा सब बिखरा बिखरा पड़ा। अरे तू सो रही है, चोर आए, सब लूट कर ले गए। बोलती नहीं, शांति रखो शांति रखो, कोई चोर वोर नहीं आए, हमारे आश्रम से गुरु भाई लोग आए थे, मैंने देखा था। अच्छा वो आए थे? हाँ, उन्होंने ही सारा लॉकर से सब सामान निकाल दिया। और मैं लेट रही थी तो मेरे देखो एक साइड का ये जितना भी अलंकार थे उसको भी उतार दिया। मैंने करवट बदली कि दूसरा भी ले जाओ, तो बेचारे घबरा गए और भाग गए। अब वो पति पत्नी को डांट लगा रहा है, देखो अकल नहीं है, उसी समय उतार कर दे देना चाहिए था। हमको अपने घर में एक पैसा भी नहीं रखना, ये घर भी गुरु जी का, ये सारी संपत्ति भी, और हम भी उनके हैं, तो हम दोनों गुरु जी की सेवा के लिए अब जल्दी उतारो और जाकर देकर आओ आश्रम में। सारे सन्यासी देखकर हैरान हो रहे हैं, भाई ये गृहस्थ आश्रम है कि वैरागी आश्रम है? हम लोग छोटी छोटी चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लोग बात कर रहे हैं। क्या छोटी चीज के लिए? आज गुरुजी यही शिक्षा देना चाह रहे थे, आज गुरुजी यही शिक्षा देना चाह रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक डाउट था कि स्नान करने से पहले सन्यासियों के कंधे में आप, समझ आ रही बात, और स्नान के बाद ऐसे व्यक्ति के कंधे में आप। क्या साबित करना चाह रहे हैं गुरुजी? कोई आश्रम बड़ा छोटा नहीं, जो भक्ति करता है वही आश्रम बड़ा है। ये नहीं कि सन्यासी बड़ा हो गया, नहीं, गृहस्थी भी बड़ा हो सकता है। जो जितना नाम करता है, भगवान की सेवा करता है, वो आश्रम बड़ा है। ये बात को स्थापित करना चाह रहे हैं, ये इतना सुंदर ये सब लीला करके। क्योंकि रामाचार्य जी ने क्या किया,
रात को जब सब ब्रह्मचारी सन्यासी सो रहे थे ना, किसी का कुर्ता उठा के वहां रख दिया, किसी की धोती उठा के वहां रख दी, किसी का ये सामान वहां रख दिया। सुबह उठकर सब झगड़ने लगे, मेरा कुर्ता कहाँ है, मेरी धोती कहाँ है, तूने ले लिया, तूने ले लिया। लेकिन आज जब इन लोगों ने सुना धनुर्धर कि अपनी पत्नी को डांट रहा है कि तू पागल, उसी समय तूने सब कुछ क्यों नहीं दे दिया, सब कुछ गुरु जी का है। अब इन सब सन्यासी ब्रह्मचारी को बड़ी लज्जा आई। भाई हम एक कुर्ता धोती के लिए लड़ते थे, ये अपनी सारी संपत्ति गुरु जी को देना चाहता है। कोई आसान बात है अपना घर का सारा उठाकर गुरु जी को दे दो? तो उन्होंने मन में विचार कर लिया, वास्तव में ये गृहस्थ होते हुए भी क्या है, सन्यासी है। तो तब इन सबको लज्जा आई और गुरु जी के पास आकर बोले आज मेरे को ठीक से पता चला प्रीति माता जो है वो ग्रस्त होते हुए भी बहुत बड़ी भक्त है। कहाँ है, कहाँ है ये महापुरुष? इधर बैठे। मुझे आज पता लगा प्रीति माता जो है कितनी बड़ी वैरागी है। तो इसलिए कभी अभिमान नहीं है कि हम सन्यासी हो गए, अब हम तो कुछ भी करेंगे, हम बड़े हो गए। नहीं, जे भजो से बड़ो अभक्त हिंसा। जो भजन करता है वही बड़ा है भगवान की भक्ति में। जाति कुल का मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सोनार हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इसका कोई विचार नहीं। समझ आई? अपनी एक लीला से इन्होंने शिक्षा दी है ना। इसलिए हमारे गुरुजी ने एक बार एक प्रश्न किया था मथुरा में, बहुत साल पुरानी बात है। सारे बैठे थे, सन्यासी एक तरफ, गृहस्थ एक तरफ। गुरुजी ने पूछा, ये बताओ सन्यास बड़ा के गृहस्थ बड़ा? तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, हाथ खड़े करना जो ये समझते हैं सन्यास आश्रम बड़ा है। सारे सन्यासियों ने हाथ खड़ा कर, दो चार गृहस्थों ने भी किया। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। अब बताओ कौन कहते हैं गृहस्थ आश्रम बड़ा है? जितने पति पत्नी थे गृहस्थ वाले सब हाथ खड़ा किया है ना। गुरुजी ने कहा ये सामंजस्य नहीं है इसका, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे? तो गुरुजी ने इसका कितना सुंदर सामंजस्य किया। गुरुजी ने कहा यदि गृहस्थ आश्रम ना हो, सन्यासी पैदा कहां से होगा? ये आकाश से टपकेगा? ब्रह्मचारी सन्यासी, जैसे हमारे केशव प्रभु है, ये ब्रह्मचारी है। इनके माता पिता कौन कौन है जानते हो? मैं तो दिख नहीं रहा कि माता पिता कहाँ बैठे हैं। कहाँ है पिताजी? देखो ये आपका घर है ना, किसका घर? देखो अभी नहीं समझ आया। देखो ये पिताजी और माताजी कहाँ है? तो सच दस इधर सारे अलंकार लेके आगे आओ और अलंकार लेके आओ। हाँ। हम आएंगे चोरी करने इसकी, पहले से बोल दिया, और इसी को ही भेजेंगे, इसी को भेजेंगे। ये घर का वेदी सब बताएगा। पिताजी ने सोने के बिस्कुट वहां रखे हैं, ईंटें वहां रखी है, हम लूट लेंगे सब कुछ। तो देखो ये माता पिता, इनकी बेटियां भी बैठी हैं, दामाद भी बैठे हैं, और बेटा इन्होंने पूरा जीवन दान दे दिया। इतना बड़ा कोई किसी का इतना बड़ा दिल हो सकता है? अरे आप सोने की ईंट दे सकते हो, लेकिन अपना बेटा कोई भगवान को देगा? ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं समझना। क्या हिंदी साधारण भाषा में बोलते हैं दिल का टुकड़ा, जिसको पार पोस कर बड़ा किया, वो कोई ऐसे देता है? इन्होंने बिना संकोच के, जब मैं इनके घर आता जाता था, एक बार भी चूनी टूनी कुछ नहीं। बच्चे की इच्छा थी कि मेरे को गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं, इन्होंने एक बार भी रोका नहीं। बेटियों का विवाह हुआ, उनको भी मैं इतने पुराना जानता हूं, जब ये छोटी छोटी बच्चियां होती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब से जानता हूं। फिर आगे दामाद भी एक से बढ़कर एक, वो भी नाम करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले, और सब समय मटकी मतलब मंदिर की सेवा में सब समय तत्पर हाजिर रहने वाले। बच्चे भी ऐसे ही, और ये तो पूरे ब्रह्मचारी, और अब पूरे देश विदेश में जाता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सारे देश विदेश में जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं।
कितना सुंदर कीर्तन करता है, मृदंग बजाते हैं, कथा सुनाते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो। मैं तो अमेरिका में होता हूँ, सब लोग बोलते हैं महाराज जी जब आप भागवत कथा बोलते हो पीछे से केशव प्रभु ट्रांसलेशन करते हैं, उन्हीं की बात बहुत अच्छी समझ आती है। सब इनको जानते हैं, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। माया माता बोल रही है फरीदाबाद जानता है, मैंने कहा नहीं, पूरा संसार इनको जानता है। अब तक छोटी छोटी चीज को लेके बैठे, हम तो बड़ी चीज को पकड़ते हैं। इनको भी सारे जानते हैं, इनको माया तो कोई जानता ही नहीं। सब कहते हैं बबलेश की माया है, लेकिन इनको सब मोटी माता के नाम से जानते हैं। ऊपर से गहने और पहन के मोटी हो गई। पर कैसे जानते हैं? परिक्रमा होती है हमारी कार्तिक की, एक यही है जो सिर पे फूलों की माला पहन के ऐसे ऐसे नाचती फिरती है। इतने सालों से नाच रही है, वैसी की वैसी है, मतलब भक्तन है। आप लोग गलत मतलब लगाते हो, है ना। मैं इसलिए ये वाली कथा सोच रहा था, प्रभु जी से मैंने परमिशन ली। मैं इस कथा को कहना चाहता था, इस बात को प्रैक्टिकल हमारे सामने। आप कहेंगे आप जो कथा सुना रहे हो 1000 साल पुरानी, आज की बात बोलो, ये साक्षात उदाहरण आपके सामने आज का हो। साक्षात उदाहरण, जो सारा परिवार भगवान को बीच में रखकर सारे काम काज किए जाते यदि, तो उसमें किसी प्रकार का दोष कुछ नहीं, तो उसमें सब प्रकार का सुख और आनंद ही मिलता है। लेकिन यदि ये सोचो ये घर मेरा है, परिवार मेरा है तो आपका ही, लेकिन आपका भी नहीं है। किसका है? किसी घर में मैं जाता हूँ, अपने मंदिर में गोपाल जी का दर्शन कराते हैं, बोलते महाराज जी 3 पीढ़ियों से गोपाल जी की पूजा हो रही है यहाँ पर। मेरे को हंसी आ जाती है, मैं कहता 3 पीढ़ियां बीत गई, और कहाँ चली गई पता नहीं, गोपाल जी वहीं के वहीं बैठे। तो मालिक कौन हुआ? ये ठाकुर जी मालिक हुए, राधा दामोदर जी मालिक हुए, हम लोग तो किराएदार। कुछ देर के लिए हमको सेवा मिली है, उसके बाद हम चले अपने रास्ते। ये कितनी बड़ी सीख है इस परिवार से, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, है ना। हमारे वासुदेव प्रभु बैठे, इनके पिताजी भी यही है, श्याम प्रभु बैठे, और माता जी भी यही है। ये भी एक ऐसा परिवार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा बिजनेस त्याग करके। कोई ऐसा करता है? अरे जिसका बिजनेस एस्टैब्लिश है और जो दूसरे शहर में रहता है, कभी इतना बड़ा कोई किसी का दिल होता है, हृदय होता है? सारा बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और यहाँ पर आकर अब सारा दिन मंदिर की सेवा करते हैं, और बच्चे को भी दान देते हैं। इन सब के लिए ताली बजा दो दोस्तों। और ऐसे ही कितने सारे बच्चे, देखो जितने भी हम ब्रह्मचारी हैं, ये आसान बात है, सब अपना अपना कैरियर बनाते हैं। मैं ये बन जाऊं, मैं सीए बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं एमबीबीएस बन जाऊं, बड़े बड़े कैरियर हैं। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा, मेरे साथ मिलने आते हैं, चैन नहीं है। दिल्ली में इतना नाम है उनका, लेकिन उनके जीवन में चैन नहीं है। तो क्या जिसने अपना जीवन भगवान को दिया, गलत काम किया? ये सबसे बड़ा डिसीजन है, बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो गुरु जी ने क्या बोला? गृहस्थ आश्रम यदि ना हो तो फिर ब्रह्मचारी सन्यासी जन्म कहां से लेंगे? तो कितना बड़ा उनका सोसाइटी में कितना बड़ा अवदान है, कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? दूसरी बात, गृहस्थ आश्रम यदि ना हो तो मंदिर आश्रम चलेंगे कैसे? वो लोग दक्षिणा देते हैं, अपनी कमाई का एक थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। तो सन्यासी थोड़ा बार बिजनेस करने जाएगा या जॉब करने जाएगा, उनसे ही आश्रम चलते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करता है। दूसरी ओर से गुरु जी ने कहा, सन्यासी ब्रह्मचारी अपने जीवन भगवान को अर्पण करके अध्ययन करता है, तप करता है, विश्व वासनाओं से दूर होता है, यही उसका तप है। अध्ययन करता है, सीखता है, और फिर जाकर सारे संसार को जो सीखा वो सुनाता है, भगवान की वाणी को प्रचार करता है। तो यदि सन्यासी ग्रस्तों के घर में ना आए, स्थान स्थान पर कथा ना कहे,
तो गृहस्थ सीख सकता है। इसलिए वो किस पे डिपेंडेंट है? सन्यासी पर। सन्यासी किस पे डिपेंडेंट है? गृहस्थ पर। तो कहने का मतलब कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं, दोनों में से जो ज्यादा भक्ति करता है, जो नाम करता है, वही श्रेष्ठ है। ऐसा गुरु जी ने सामंजस्य किया। इसलिए आज इस पावन तिथि पर, श्री रमणाचार्य जी की तिथि पर, इनकी तो बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है ना। फिर कभी सुनेंगे हम इनके परिवार, जिनके आज बुलावे पर, इनवाइट पर हम सब लोग आए हैं, तो हमारी श्री माया माता जी, श्री भुवनेश वर्मा जी और उनके बच्चे श्री ईशा जी और रिया जी। दीक्षा का नाम क्या था? रासेश्वरी, नंदन प्रभु और शिवम जी, श्याम सुंदर जी। इन सब को हम धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी कि घर का इनॉग्रेशन किया, और देखो कैसे आए हम लोग। इनॉग्रेशन जब किया, रिबन काटा, किसने काटा? आप कहोगे मैंने काटा? नहीं, माधव पेपू ने बतला दिया, ठाकुर जी आगे जाएंगे वही रिबन काटेंगे। वही रिबन काटेंगे, और रिबन क्या काटे? हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर को ही काटते हैं वो। इसलिए हमारे पापों को, अपराधों को वही काटते हैं। इसलिए उनके माध्यम से सबसे पहले प्रवेश हुआ, फिर आप सबको, भक्तों को भी, परिजनों को, मित्रों को, सबको बुलाकर आज घर का ये कितना सुंदर रूप से इनॉग्रेशन किया, भगवान को बीच में रखकर, है ना। कीर्तन से, कथा से इसका किया। इनके परिवार को, घर में सब प्रकार का मंगल हो, क्योंकि भगवान का नाम कैसा बताया? मंगल भवन। बस सारे अमंगल वहीं से दूर होंगे, नहीं तो कितने तारीफ पहनते फिरो, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंक्लूडिंग। विपिन प्रभु जी के कुछ प्रश्न हैं, पहले प्रश्न करो फिर हम उत्तर देंगे। मैं प्रभु जी से पीछे पूछ रहा था कि आश्रम का विचार नहीं है। महाराज जी ने इस बात को स्थापित किया कि चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, जो जितने मात्रा में भगवान को समर्पित है वो उतनी मात्रा में भक्त है। तो मैंने प्रभु जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा मन मेरी अपनी चित्तवृत्ति और मेरी अपनी अवस्था है कि संन्यास आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम, चाहे जितने गृहस्थ भी हैं वो भी संपूर्ण रूप से, अब ये तो विशेष गृहस्थ हैं दोनों जिनका नाम लिया, और उसके अलावा जो मुझे से थके पटे से, तो हमारी जो स्थिति है, तो उसको देख करके अपनी लगा कि भाई ठीक है, आप ये बात कही गई है कि सब भक्ति के आधार पर ही जो है उनकी श्रेष्ठता स्थापित की जाता है, पर कहीं ना कहीं संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम की श्रेष्ठता मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रतीत होते। प्रभु जी ने कहा तेरे को क्या लगता है तो वो छोड़, तेरा उत्तर मैं सबके सामने दे दूंगा। हरे कृष्ण। हमारे एक गुरु जी हैं, बड़े गुरु जी, उनका नाम है शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी। वो कहते हैं कि देखो, ऐसे तो यही सच बात है कि जो भजन करता है वही बड़ा है, और गृहस्थ का, सन्यासी का, ब्रह्मचारी का, इसमें हम लोग कोई अधिक विचार नहीं करते। जिसके लिए जो आश्रम अनुकूल होता है वो अपना उसी आश्रम में ही रहता है, किंतु भगवान का भजन करना ही मुख्य बात है। ये तो बात हो ही गई। फिर वो बोलते हैं किंतु अगर ठीक कोई अगर पीसफुल माइंड से सोचे अगर बैठ करके, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है, सन्यासी आश्रम में जाता है, अगर वो इच्छा करे ना, तो फिर वो बहुत सारे झमेलों से बच सकता है, और उसको सुयोग अधिक मिल जाता है कि वो जितना चाहे भगवान की भक्ति की ओर अपना मन, अपना शरीर, अपनी एनर्जी
अधिक से अधिक लगा सकता है। इसीलिए संन्यास आश्रम इत्यादि ब्रह्मचारी आश्रम अनुकूल है। ये बात बिल्कुल सत्य है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे जब एक व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा तो अवश्य ही है कि उसके ऊपर दायित्व है घर का, पत्नी का, संतान का, माता पिता का, धन भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, कोई सुख दुख आएगा उसके लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों में उसको इच्छा हो ना इच्छा हो, किंतु सारी चीजें करनी भी पड़ेंगी। किंतु ब्रह्मचारी सन्यासी जो हैं, इन बहुत सारी चीजों से वो क्या होते हैं, अलग रह सकते हैं। इसलिए अनुकूल अधिक है ब्रह्मचारी सन्यासी वाला आश्रम। किंतु भजन जो करेगा, आश्रम कोई भी क्यों ना हो, भजन जो करेगा वही व्यक्ति ही वास्तविक रूप में बड़ा है। अब बताओ, श्रीवास पंडित जी का उदाहरण है, अलग अलग है। रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत सारे भक्त लोग हैं ऐसे वाले, एक के पश्चात एक अलग अलग आश्रमों में रहे, किंतु जिसके लिए जो भजन के अनुकूल था वही वो स्वीकार करते गए। श्री रामानुजाचार्य, जिनकी अभी हम कथा ही सुन रहे हैं, उन्होंने भी विवाह किया था, गृहस्थ आश्रम में थे, और उनकी जो पत्नी थी किंतु वो भक्ति के उतना अनुकूल नहीं थी, भक्ति की ओर आगे चलना नहीं चाहती थी। ये उनके साथ में साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, कदम से कदम मिला करके चलना। ये उसको चाहते थे बहुत अधिक कि वो भी भगवान का भजन करे, हम लोग इकट्ठे अपना आगे बढ़े, किंतु वो मानना ही नहीं चाहती। इन्होंने बार बार बोलना कि देखो, शरीर के द्वारा केवल कोई ब्राह्मण हो, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, इनकी पत्नी का जन्म भी ब्राह्मण कुल का था, दोनों ब्राह्मण ही हैं, संस्कार अलग प्रकार के हैं ब्राह्मणों के, किंतु वास्तविक ब्राह्मण जो होते हैं उनका नाम होता है वैष्णव। ब्राह्मण का मतलब ही होता है कि ब्रह्म में विचरण करने वाला, भगवान की ओर अधिक से अधिक आगे बढ़ने वाला सब समय, तभी ब्राह्मण कहते हैं। किंतु वो केवल मात्र जो जन्मगत ब्राह्मण उसी को मानती थी, और जो व्यक्ति भगवान का भजन करके ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बनेगा, जन्म वाले ब्राह्मण से, उसको अधिक नहीं मानती थी। इसलिए उसने क्या किया, एक दिन इन श्री रामानुजाचार्य जी के जो मंत्र देने वाले गुरु, उनकी पत्नी का अपमान किया कि उसके कुएं से पानी ले रहे थे दोनों ही, तो उसकी बर्तन का एक बूंद पानी इसके बर्तन में गिर गया तो उसका बड़ा अपमान करने लगी। कोई एक साधु रामानुजाचार्य जी ने बुलाया, उनको भोजन करवाएगी, तो क्या किया, भोजन करवा के उसका एक तो पहले खाने के लिए बाहर बिठा दिया, और फिर जब उन्होंने भोजन कर लिया तो इन्होंने क्या किया, उनकी पत्तल को उठा करके फेंक दिया। जो घर में भोजन थोड़ा सा बच गया था वो भी सारा फेंक दिया, और नए सिरे से रसोई को साफ करके फिर से बनाया। रामानुजाचार्य जी ने जब वो कह रहे, मैं जिनका जूठा खाना चाहता था, इसने क्या किया, उन्हीं को उल्टा अपवित्र जान करके अनादर पूर्वक उनको भोजन कराया। उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन एक ब्राह्मण को कहा, एक झूठा मोटा पत्र लिखवा दिया, इनविटेशन कार्ड जैसा, उसको लाल धागे से बांध दिया, लाल कपड़ा उसके ऊपर लगा दिया, और नारियल दे करके कोई और चीज दे करके ब्राह्मण को कहा, इसके पास चले जाओ, अपनी पत्नी के पास भेज दिया। उनको कहना, मैं तुम्हारे ना पिताजी के घर से आया हूँ और तुम्हारे भाई का विवाह है, और पिताजी ने तुम्हारे पास मेरे को भेज दिया है कि तुम्हारे को ले करके आओ। तो रामानुजाचार्य जी आ गए,
तो रामानुजाचार्य जी आ गए और उन्होंने क्या किया, देखा पत्नी बोलती है ये ना मेरे मायके से आए हैं। पहले उनको अनादर करके भेज दिया था, बाद में उन्हीं को ही क्या करने लगी, अच्छी तरह से भोजन कराने लगी, अच्छी तरह से बिठाया, मेरे भाई का विवाह है, मेरे को बुलाने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य जी ने हाँ आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा, और ये सारा सामान भी लेकर के जाओ, आभूषण सारे लेके जाओ, हर रोज अलग अलग बदल करके वहां पर रहना। सारा कुछ उनको बांध करके सारा कुछ दे दिया और इधर स्वयं क्या किया, घर छोड़ करके संन्यास लेने के लिए चले गए। उनके तुम जाना मैं भी जाऊंगा, और उसका जो है अपनी पत्नी को भेज दिया और इधर स्वयं संन्यास ले लिया। अभी लोगों को क्या लगेगा कि झूठ बोला उन्होंने, और भाई का विवाह था ही नहीं उस लड़की के, उनकी पत्नी के भाई का विवाह नहीं था, झूठ बोल दिया और ब्राह्मण को इनविटेशन कार्ड झूठा बना करके दे दिया और घर छोड़ करके ऐसे ही चले गए। तो अब देखो इस तरह से भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अलग अलग प्रकार की अपने जीवन से ही शिक्षा प्रदान करते हैं कि अगर किस परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हों तो किस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए उनकी पत्नी वो सारी चीजें जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो समझना चाहती नहीं है। अगर कोई समझना चाहे सारे समझ सकते हैं, किंतु वो समझना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये अपना सन्यासी बन गए। तो इसीलिए भजन को मुख्य केंद्र रखा, ये नहीं कि मैं सन्यासी हूँ या मैं गृहस्थ हूँ, जहां पर भजन अनुकूल है सब उस प्रकार के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं विपिन प्रभु को कह रहा था कि देखो बाहर से भले ही हम लोग ब्रह्मचारी बन गए, अभी किंतु हम लोग भी स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ठीक ठीक रूप में भगवान का भजन कर पाए। लोभ नहीं जाता, काम नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता, एकदम से कुछ भी नहीं जाता। अभी तो हमने शिक्षा ग्रहण करनी प्राप्त की है, क्रमशः जाएगा सारा कुछ, ये आशा है। अच्छी तरह से हम भजन करेंगे, गुरु वर्गों की शिक्षा पालन करेंगे तो जीवन अपने आप परिवर्तित होता जाएगा। जो भी व्यक्ति प्रयास करता जाएगा, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, उसका अपना जीवन परिवर्तित होता ही जाएगा। इसी प्रकार की शिक्षा है। इसीलिए गृहस्थ बड़ा, वैष्णव बड़ा, सन्यासी बड़ा या ब्रह्मचारी बड़ा, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में बोल दिया, इथे तर्क अकारण। इस विषय में अधिक तर्क करना, ये बड़ा वो बड़ा, उससे वो अच्छी बात होती नहीं है। ये बिना अकारण है, अर्थात इसके ऊपर तर्क करना, बहस करना वो व्यर्थ है प्राय। उसकी बहस नहीं करनी चाहिए, भजन करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम लोगों ने श्री रामानुजाचार्य जी का तो कुछ जो है जीवन चरित्र श्रवण किया, उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि दी है। किंतु शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का आज नाम उच्चारण करके ही उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हैं, और कल हम लोग मठ में उनकी कथा को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। एक तो माता आगे आ जाओ और प्रभु जी भी आगे आ जाओ, बैठो। माया माता कह रही थी कि मैं बधाई का कीर्तन गाऊंगी, कह रही मेरे को मठ में तो नहीं गाने देते हो, मैं अपने घर में तो गाऊंगी ही गाऊंगी। कह रही है भी हमने जनरेटर के पैसे हमने दिए, घर के पैसे हमने दिए, सजावट हमने की, सारी प्रसाद हम देंगे, कीर्तन हमें नहीं करने दोगे फिर भी। अब खाना है तो फिर सुनना ही पड़ेगा। सुना दो।